एक्सेलरेट प्योर रोलिंग का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ये है कि टेंजेंशियल फोर्स एट द टॉप ऑफ ए राउंड ऑब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट्स की मान के चलिए ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक राउंड ऑब्जेक्ट जैसे कि डिस्क हो गया या सिलेंडर हो गया। अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें टेंजेंशियली पैरेलल टू द ग्राउंड एक फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट का सेंटर हो गया। अब हमें यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है जो वो ये है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर एंड व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस राउंड ऑब्जेक्ट। मेनली ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आप सभी जानते हो, अगर प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग के केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर शुड बी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, ये रिलेशन हम सभी जानते हैं। अब इसी का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर इक्वल्स टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फा। सो ये जो इंटर रिलेटर है ये मेन काम करते इस तरह के क्वेश्चंस में। सबसे पहले किसी राउंड ऑब्जेक्ट में आपको लिखना है फ्रिक्शन को अलोंग द सरफेस किसी भी डायरेक्शन आप एज्यूम कर लेंगे। सो सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो सेकंड लॉ हम लिखेंगे फॉर ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लिखेंगे नेट फोर्स, दैट इज कह सकते हो कि ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इससे आपको ट्रांसलेशनल डायनामिक्स से एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर आपको सेकंड लॉ रोटेशनल डायनामिक्स के लिए भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप लिखोगे नेट टॉर्क, सपोज करो ड्राइविंग टॉर्क है माइनस अपोजिंग टॉर्क, दैट शुड बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एल्फा। ये बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। ऑलराइट, राउंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होंगे। जैसे कि रिंग के लिए आप लिखोगे एम आर स्क्वायर, डिस्क के लिए आप हाफ एम आर स्क्वायर लिखोगे, सॉलिड स्फीयर के लिए आप लिखोगे 2/5 एम आर स्क्वायर, ऐसे। नाउ अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये रिलेशन आपको यूज करना है जो इंटर रिलेटर है इन दोनों का, दोनों इक्वेशन को जिसे हम सॉल्व कर पाएंगे। सो ए इक्वल्स टू आर अल्फा का आप यूज करोगे, जिसके तहत अल्फा को आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर अपॉन आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो दूसरी इक्वेशन में। उससे क्या होगा, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशंस बहुत इजीली आपको मिल सकता है एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर एज वेल एज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जैसे कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर की बात करें हम स्टूडेंट्स, मान के चलो एक यूनिफॉर्म सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर है और इसमें हमने टेंजेंशियल फोर्स इस तरीके से अप्लाई किया एट द टॉप। ऑलराइट, ये एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर जिसका मास स्मॉल m और रेडियस स्मॉल r है। हमने इस पर फोर्स लगाया। नाउ सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, लेट अस एज्यूम ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, now the acceleration of its center is a and it is rotating with angular acceleration alpha। तो अगर प्योर रोलिंग का केस डिक्लेयर्ड है, प्योर रोलिंग के केस में हम सभी जानते हैं हमें लिखना पड़ेगा a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। जैसे मैंने कहा कि इन दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद इन दोनों को कोरिलेट करेगा यही इंटर रिलेशन। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखिए ट्रांसलेशनल डायनामिक्स लिखेंगे। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ये है, ये भी ड्राइविंग फोर्स दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में है अलोंग द एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स, ये भी ड्राइविंग फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, ये बन गया आपका पहला इक्वेशन। अब हम लिखने की कोशिश करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। अब जरा सोचिए, दिस सिलेंडर इज रोटेटिंग इन ए क्लॉकवाइज मैनर। हम सभी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा रेडियस ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट इन दोनों के मामलों में। नाउ द ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा सेंटर के अबाउट एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्रोवाइड करेगा एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क क्या होनी चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ड्राइविंग टॉर्क है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस अपोजिंग टॉर्क
फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² इंटू एल्फा। ऑलराइट, ये बन गया आपका दूसरा इक्वेशन। अब जब हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू आर अल्फा इन दोनों को कोरिलेट कर लेगा, तो हम लिखेंगे अगेन फोर्स। देखिए जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इनटू स्मॉल r दैट इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू आर स्क्वायर इंटू एल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें बताइए, A/r। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि A इज इक्वल्स टू आर अल्फा है, सो देयरफॉर अल्फा को हमने लिख दिया A/r। अब आप देखो दोनों तरफ से स्टूडेंट्स कि यहाँ पे r², यहाँ पे रहेगा एक r, ये भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। सो आपको एक इक्वेशन मिलेगा ड्राइविंग फोर्स और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, इनका सब्सट्रैक्शन, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2 ma। जबकि पहला इक्वेशन था कि फोर्सेस, ये दोनों का सम जो है वो है ma। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग दीज टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बताइए। इनको ऐड करोगे तो फ्रिक्शन हट जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा 2f और एक तरफ बचेगा हाफ प्लस 1 यानी 3/2 ma। सो वी कैन इजीली हैव द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर दैट इज 4f अपॉन 3m। तो देखिए एक्सेलरेशन जैसे मैं कह रहा था आ गया। अब मुझे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। सो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे आराम से फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। सपोज कर इसमें मैं पुट करना चाहता हूं, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस कैपिटल F, यानी मास इनटू 4 टाइम्स कैपिटल F अपॉन थ्राइस m माइनस F। सो इस सब्सट्रैक्शन का नतीजा क्या होगा, 4/3 माइनस 1 दैट इज 1/3 F/3। सो देखिए ये रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है ऑनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में हमने फ्रिक्शन को एज्यूम किया है और इसे सॉल्व करने के बाद रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव मिला कैपिटल F/3। सो देयरफॉर एक्चुअली फ्रिक्शन यहाँ पे उसी डायरेक्शन में है जहाँ पे हमने एज्यूम किया था। ऑलराइट, सो ये जो कंसेप्ट है इसमें मेनली आपको याद रखना है, एक बार आपको ट्रांसलेशनल डायनामिक्स लिखना है यानी सेकेंड लॉ, रोटेशनल डायनामिक्स लिखना है, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो है A इज इक्वल टू आर अल्फा, दैट इज कंडीशन फॉर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग। ऑलराइट, ना कुछ क्वेश्चंस में से हम अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया कि इफ ए सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, मतलब ये जो कंडीशन बताया गया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्सेस पर क्या होनी चाहिए। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सबसे पहले इसको ड्रॉ करना चाहेंगे स्टूडेंट्स। ये देखो एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और ये रफ सरफेस के ऊपर हमने टेंजेंशियली पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लगाया। भूलिएगा मत, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। नाउ मास और रेडियस कुछ भी गिवन नहीं है। सॉल्व करने के लिए लेट मी एज्यूम दैट, लेट मी टेक मास स्मॉल m एंड रेडियस r। ऑलराइट, ये इसका सेंटर है। नाउ लेट मी एज्यूम, इसको एज्यूम कर लेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन में लिखा है, इसके लिए हम लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए दोनों ही ड्राइविंग फोर्स है, बिकॉज इस मामले में ये सॉलिड स्फीयर घूमेगा ऐसे, इट विल एक्सेलरेट एंड इट विल मूव फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन a। तो दोनों ही फोर्स ड्राइविंग फोर्स है, तो हम लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स ये दोनों ही हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट रोटेशनल डायनामिक्स। स्टूडेंट्स वैसे ही देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अबाउट सेंटर ये जो फोर्स देख रहे हो ये क्या कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इक्वल टू रेडियस, लेकिन ये क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। फ्रिक्शन का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है, रेडियस ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। सो देयरफॉर नेट टॉर्क में हम लिखना पसंद करेंगे ड्राइविंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क
इक्वल्स टू आई को लिखेंगे 2/5 mr², और डायरेक्टली अल्फा को डायरेक्टली मैं a/r लिख रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा डायरेक्टली दोनों तरफ r के कैंसलेशन से कैपिटल F माइनस स्मॉल f इजिकल्स टू 2/5 मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये बन गया मान के चलो थर्ड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो देखो स्मॉल f कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ट्वाइस f सम ऑफ दीज टू राइट हैंड साइड, दोनों को ऐड करोगे 7 out of 5 m into a. So what a we are getting? We are getting 10 f upon 7m. ये आ गया acceleration of the center. Now what about the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स पाने के लिए हम इस पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं a का वैल्यू, ऑलराइट, जो हमें मिल चुका है ऑलरेडी, ये देखिए हमें मिल चुका है। सो फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस कैपिटल F। सो मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखो 10f/7m माइनस कैपिटल F। सो व्हाट वी आर गेटिंग, कैपिटल F ब्रैकेट के अंदर 10 out of 7 minus 1, इज इट फाइन? So 3 out of 7 into f. So 3f upon 7. तो second option is the correct answer to the question. All right. ये क्वेश्चन हो गया। फिर हम देखते हैं कि और कोई क्वेश्चन हमारे पास है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर एक सिमिलर क्वेश्चन है। A uniform ring of mass small m and radius small r is placed over rough horizontal surface having coefficient of friction mu। ठीक है, ये coefficient of friction mu है। टेंजेंशियल फोर्स F is applied to it at its topmost point as shown। जैसे फिगर में शोन है, रिंग रोज विदाउट स्लाइडिंग, एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर इज गिवन बाय। तो ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस रिंग के मामले में हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अस एज्यूम फ्रिक्शन एक्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एज्यूम कीजिए। सो फिर हम यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे ड्राइविंग फोर्स, दोनों देखो ड्राइविंग फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ रोटेशनल डायनामिक्स का हम लिखेंगे Fr माइनस Fr इक्वल्स टू आई में mr², और अल्फा को डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ a/r बिकॉज प्योर रोलिंग कंडीशन गिवन है। तो दूसरा इक्वेशन जो मुझे मिलेगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू अगेन ma। नाउ इफ यू ऐड दीज टू, तो आपको क्या मिल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कैंसिल, तो ट्वाइस f इक्वल्स टू ट्वाइस ma। तो स्टूडेंट्स बहुत इजीली यहाँ से आपको a मिल जाएगा, दैट इज f अपॉन m। तो देखो फोर्स अपॉन मास ये आ गया। ये वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे दोनों में से किसी एक में भी, जैसे कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो, अगर आप सब्सट्रैक्टिंग दो इक्वेशंस, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है एक तरफ 2f और एक तरफ 0। यानी इस मामले में, रिंग के मामले में यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम ही नहीं करता। प्योर रोलिंग के मामले में ये भी एक बहुत ही कॉमन लिया क्वेश्चन है, किस मामले में फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। तो याद रखिएगा रिंग के मामले में अगर आपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, सो इट विल परफॉर्म प्योर एक्सेलरेट प्योर रोलिंग, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 0। सो फ्रिक्शन अगर 0 हो जाए तो इसको चलाने वाला एक ही फोर्स है, देखो कैपिटल F। सो फोर्स अपॉन मास दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इन माय ओपिनियन पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये बच्चों एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशनल डायनामिक्स, यानी सेकंड लॉ इन ट्रांसलेशन। ठीक उसी तरीके से ड्राइविंग टॉर्क माइनस अपोजिंग टॉर्क यानी नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। और इन दोनों इक्वेशंस को कोरिलेट करने वाला कौन होता है, प्योर रोलिंग का कंडीशन, जिसके तहत हम जानते हैं v इज इक्वल टू r ओमेगा, और उसी से हमें मिलता है a इज इक्वल्स टू r अल्फा। तो ये बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा।